अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरा परवीन चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं ये वाली फ़्रॉक। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी जो स्टिचिंग और कटिंग मैंने बताई है वो अच्छे से समझ में आए। तो इसके लिए मैंने ये 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है कॉटन का, और अस्तर के लिए मैंने बिल्कुल मलमल कॉटन, सॉफ्ट कॉटन ली है 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर मैंने ये फैब्रिक ली है और 2.5 मीटर मैंने मेन फैब्रिक ली है। अब सबसे पहले हम अस्तर को इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो कपड़े की फोल्डिंग साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और ओपन साइड मैंने दूसरी साइड में रखी है। तो सबसे पहले हम कपड़े की लेंथ लेंगे। तो हमें 10 इंच लेंथ चाहिए, तो हम यहाँ पर ही 11 इंच पे निशान लगा लेंगे। 1 इंच मार्जिन के लिए मैंने ऐड किया है और इस तरह से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो अब मैंने इसे कट कर लिया है और इस तरह से हम 1/2 इंच मतलब 10 इंच पे निशान लगा लेंगे। जो हमें लेंथ चाहिए, हमें टॉप की लेंथ 10 इंच चाहिए। तो यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद अब हम मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ से मैंने 1/2 इंच छोड़ दिया है ऊपर के साइड में तीरे की मार्जिन के लिए, और तीरा का निशान लगाएंगे। तो जो भी आपका तीरा का निशान हो ना, नाप हो ना, उससे हम हाफ लेंगे। तो मैंने यहाँ से 6 इंच पे निशान लगाया है। उसके बाद मोढ़े का भी मैंने यहाँ से 6 इंच पे निशान लगाया है। अच्छा, ये फ़्रॉक ना 7 से 8 साल की गर्ल्स के लिए बहुत मतलब परफेक्ट मेजरमेंट है। आप अगर बनाना चाहते तो इस तरह से बना लें। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे और उसको मैंने 7 इंच पे लगाया है, क्योंकि जो भी आपका चेस्ट का मेज़रमेंट आएगा तो उसका आप 1/4 हिस्सा लगाएंगे। और अब यहाँ से कमर के लिए मैंने निशान लगाया है। इसे मैंने पहले 6 इंच पे लगाया, उसके बाद यहाँ से 1 इंच मार्जिन लिया टेक इन डालने के लिए। अब हम गोलाई डाल देंगे इस तरह से आर्म होल की, और यहाँ से 1 इंच बैक की तरफ आएंगे और इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ भी आर्म होल की गोलाई डाल देंगे। ये हमारा हो गया फ्रंट का आर्म होल। और पहले मैंने जो निशान लगाया वो बैक का आर्म होल था। यहाँ से हम 3 इंच निशान लगा के 3 इंच की टेक इन डाल देंगे, और यहाँ से हम दोनों साइडों से 1/2 इंच लेंगे और इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे दोनों साइड पे, और ये 1 इंच हम यहाँ से डाउन करेंगे। ठीक है, तो जितना हमने टेक इन में डाला है कपड़ा, उतना ही हमें कमर के साइड में डाउन करना है। अब यहाँ से हम तीरे को 1/2 इंच डाउन करेंगे इस तरह से, और उसके बाद हम यहाँ से गले का निशान लगाएंगे। तो गले के लिए मैंने 1.25 इंच पे निशान लगाया है यहाँ से। उसके बाद हम यहाँ से लेंथ लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगाया और यहाँ 3 इंच पे। तो इस तरह से निशान लगा के गोलाई डाल देंगे। बैक वाले गले का निशान मैंने 2.5 इंच पे लगाया और फ्रंट वाले गले को मैंने 3.5 इंच पे बनाया है। अब हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए इसे कट करेंगे। तो नीचे की साइड में हम 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए कट कर लेंगे इस तरह से। और साइड से मैंने 1 इंच ही मार्जिन रखी है, ज़्यादा नहीं रखा है। उसके बाद यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई डाल देंगे। तो सबसे पहले हम बैक वाले आर्म होल की गोलाई डालेंगे और शोल्डर को भी हम कट कर लेंगे, और गले की भी हम बैक वाले जो निशान लगाया था मैंने उसको कट करेंगे। फ्रंट वाला हम बाद में कट करेंगे। अब एक फैब्रिक हम वहाँ से हटा देंगे। उसके बाद ये वाली फैब्रिक को हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। अब फ्रंट वाले आर्म होल और फ्रंट वाले गले की कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने इस तरह से कट कर लिया और ये हमने इस तरह से कट कर लेना है। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट कट जाएगा। ठीक है, इस तरह से देख लीजिए। और ये हमारा बैक का पार्ट है। तो हमने अस्तर को काट लिया। अब हम मेन फैब्रिक को भी ना उल्टा करके फोल्ड कर लेंगे पहले अच्छे से। इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। देखिए, मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। ठीक है, और उसके बाद हम इसे फिर से 4 फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा अरज का साइड है, ये वाला ओपन साइड है, और ये हमारा क्लोज साइड है। तो इस तरह से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे फिर से। तो ये ओपन साइड है और इस साइड हमारा फोल्डिंग साइड है। अब ये वाली जो पार्ट है ना, ये हमने बैक वाले पल्ले को लिया है, अस्तर वाले बैक का पल्ला जो है उसे लिया है। इस तरह से हम नहीं रखेंगे। ठीक है ना, हम इसको ना इसको हम इस तरह से घसकाएंगे और फ्रंट की साइड में हम 1 इंच छोड़ के इसको निशान लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने इसे 1 इंच छोड़ के फ्रंट पे
बैठा लिया है और उसके बाद हम इसी के हिसाब से निशान लगा लेंगे पूरे साइड से। और अब हम गले का निशान नहीं लगाएंगे। गले का निशान लगाने के लिए इस फैब्रिक को हम फिर से घिसका के आगे की साइड लाएंगे, उसके बाद हम गले का निशान लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर ये 1 इंच ज़्यादा लिया है बैक वाले पल्ले में, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें निशान लगा लेंगे। और ये देखिए मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है। उसके बाद हम यहाँ से इसको नापेंगे और टेप को हम इस तरह से हाफ में फोल्ड करेंगे, यानी हम शोल्डर का सेंटर निकालेंगे। यहाँ सेंटर निकाल लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से 3 इंच नापेंगे, जितना हमें टेकिंग डालना होता है ना उतना। उसके बाद इस वाले पॉइंट से ऊपर के साइड में मिला के हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। तो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आई है, थोड़ा सा तिरछा है इस तरह से। और फिर हम इसे कट कर लेंगे। तो हमने इसमें मार्जिन ले लिया था पहले ही, इसलिए हम जो निशान लगाए हैं बस उसी निशान पे हमें कट कर लेना है, मार्जिन लेने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। अब इसे हम इसी निशान पे कट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, और अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और इसी तरह की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। तो देखिए मैंने ये पार्ट को काट लिया है। अब इसको भी हम बीच से कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला और बैक वाला दोनों पार्ट निकल गया है इस तरह से। तो अब हम गले की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक वाले गले के जो निशान लगाया था ना उसे कट करेंगे। हम बाद में फ्रंट वाले का एक्स्ट्रा कटिंग बाद में करेंगे, फ्रंट नेक का। तो देखिए ये मेरे पास सब फैब्रिक है, इसको हमने इस तरह से फोल्ड किया है। तो हमें जितनी लेंथ चाहिए तो उतनी हम ले लेंगे। तो हमें 20 इंच लेंथ चाहिए, तो हमने यहाँ से 20 इंच नाप लिया है। उसके बाद हम इसे इसी तरह से डबल फोल्ड करेंगे, ठीक है। इस तरह से डबल फोल्ड करके हम घेरे की कटिंग करेंगे। तो सीधा कपड़ा ही निकालना है, आप अपने हिसाब से जिस तरह से सीधा कपड़ा निकाल सकते निकाल लें। मैंने इसे अरज के साइड से निकाला है इस तरह से फोल्ड करके, ठीक है। तो ये देखिए ये मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। लेंथ मैंने 20 इंच रखी है और विड्थ इसकी 45 इंच है। इस तरह से हम कट करेंगे घेरे की। तो इस तरह से हमें बस सीधी कटिंग कर लेनी है और बीच से कट करके हम इसे डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट में। तो हमने इस घेरे की कटिंग कर ली है और अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन के लिए मैंने इस तरह से कपड़े को 4 फोल्ड रखा है और यहाँ से हम लेंथ ले लेंगे। तो लेंथ मैंने ली है 13 इंच। उसके बाद यहाँ से निशान लगा करके हम आर्म होल का निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम आर्म होल लेंगे 7 इंच पे और उसके बाद 3 इंच का गहराई डालने के लिए निशान लगाएंगे और यहाँ से हम गहराई डाल लेंगे, ठीक है। और बस सीधा लाइन स्ट्रेट लाइन पाड़ के वहाँ से आस्तीन की कट कर लेनी है। यहाँ से हम 2 इंच बढ़ा करके निशान लगा लेंगे इस तरह से। थोड़ी सी पफ बनानी है, चून बनानी है, इसलिए 2 इंच ही लिया मैंने बढ़ा करके। अब यहाँ से हम कटिंग करेंगे इस तरह से। और यहाँ से हम बिल्कुल सीधी कटिंग कर लेंगे, हाफ इंच मार्जिन लेते हुए। इस तरह से हमारा स्लीव्स भी कट हो जाएगा। अब हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसे काट के निकाल देंगे और साइड से हम चून के लिए फैब्रिक कटिंग करेंगे। तो हम इस साइड से करेंगे फ्रिल के लिए कटिंग। तो इसको हम इस तरह से फिर से 4 फोल्ड कर देंगे ताकि काटने में आसानी हो। और उसके बाद हम यहाँ से चौड़ाई लेंगे 4 इंच और यहाँ से भी 4 इंच पे निशान लगा करके सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे, ठीक है। इससे हम फ्रिल बनाएंगे। तो फ्रिल की लेंथ ना टोटल लेंथ तो मैं आपको दिखा दूँगी आगे, और चौड़ाई भी आपको पता है कि इसकी 4 इंच है, ठीक है। तो इसकी टोटल लेंथ देख लीजिए, डबल फोल्ड में 20 इंच है, ठीक है, 23 इंच है, सॉरी। तो 23 इंच इसकी लेंथ है। और इसके ना कॉर्नर पे हम थोड़ी सी गोलाई डालेंगे इस तरह से, इस वाली फ्रिल के, ठीक है। तो ये 2 फ्रिल कटिंग मैंने की है। उसके ना एक साइड पे हम जहाँ से हमने गोलाई काटी ना वहाँ से हम फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे, या आप चाहें तो पिको भी कर सकते हैं, या पिको के अलावा आप इसमें लेस वगैरह भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे पहले और उसके बाद हम इसे चून डाल के फ्रिल रेडी करेंगे।
तो इस तरह से अगर आप फ्रॉक बनाएंगे, फैब्रिक अच्छी लेंगे तो आपकी बहुत ही अच्छी ड्रेस रेडी हो जाएगी। और बिना लेस का भी ये फ़्रॉक बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें लेस नहीं ऐड किया। क्योंकि अगर मैं इसमें लेस ऐड करती तो इसमें जो बटरफ्लाई बनी हुई है उसकी खूबसूरती कहीं ना कहीं नज़र नहीं आती, थोड़ी सी दब जाती, इसलिए मैंने इसमें लेस यूज़ नहीं किया। और इस तरह से हमने एक साइड से सिलाई कर ली है और उसके बाद हम इसे चून बना करके फ्रिल को रेडी कर लेंगे हम। ठीक है, तो इसी तरह से हमें दोनों फ्रिल को रेडी कर लेना है। ये दोनों फ्रिल हमने रेडी कर ली है। अब हम जो फीते के लिए मैंने काटी थी फैब्रिक, ठीक है, इसमें फ़ीता बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ से लेंथ ली है, देखिए ये 18 इंच की है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसकी चौड़ाई ली है 3.5 इंच। इसको हम बस फोल्ड करेंगे और सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और यहाँ से देखिए ये ओपन है, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, यहाँ से सिलाई करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से सीधी सिलाई लगा लेंगे। और मैंने इस तरह की 4 स्ट्रिप्स बनाई हैं, चौड़ी हैं ये। इस तरह से बना करके हम इसे पलट लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि पलटना आपको आता होगा, लेकिन हम इसमें फिर भी आपको बता देंगे। इसको हम ना कैंची की मदद से पलटे हैं, क्योंकि काफ़ी चौड़ा है ना, तो कैंची से ये पलटा जाएगा। इस तरह से करेंगे हम और इसे हम इस तरह से पलट देंगे। ठीक है, तो मैंने इसे पलट दिया है। उसके बाद हमने चारों स्टेप्स तैयार कर लेनी है और आयरन करके बैठा लेनी है। तो देखिए ये वाला हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, सबसे पहले हम इस तरह से बैठा लेंगे। ठीक है, और बैक वाले पार्ट को भी हम इस तरह से बैठाएंगे, इस तरह से। ठीक है, और इसके कंधों को आपस में हम जॉइंट कर देंगे, इस तरह से रखेंगे और कंधों को हम जॉइंट करेंगे सबसे पहले। तो इस तरह से मैंने कंधों को जॉइंट कर लिया है। अब हम इसे ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम ओपन करेंगे इस तरह से जी। तो उसके बाद हम इस फ्रिल को बैठाएंगे। तो इस फ्रिल को इस तरह से बैठाएंगे हम। और यहाँ देखिए, यहाँ हम 3 इंच ऊपर के साइड में बैठाएंगे और यहाँ भी हम 3 इंच ऊपर के साइड में बैठाएंगे। तो आप देख रहे कि फैब्रिक हमने सीधा रखा है और फ्रिल को हमने उल्टा रखा है। ठीक है, और इस तरह से बैठा करके अब ये जो स्टेप्स मैंने बनाई है इसको हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ रखेंगे, फिर इस तरह से रख करके यहाँ रख करके हम इसको सिल करके ऐड कर लेंगे दोनों साइडों से। तो हमने इसे सिल के देखिए ऐड कर लिया है। इसको हम दोनों फीता को ना हम बीच में ले आएंगे इस तरह से, और उसके बाद ये वाले फैब्रिक को हम इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रखेंगे और यहाँ से भी हम सिलाई लगा लेंगे और इसको भी हम इस तरह से उल्टा रख के सिलाई लगा लेंगे। तो हमने इसे सिलाई लगा लिया। अब इसे हम ओपन करेंगे तो इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो फ्रिल को हम इस तरह आर्म होल की साइड में घुमा देंगे और इसमें हम चाँप सिलाई लगा लेंगे सर दोनों में। तो इस तरह से हमें टॉप पार्ट को रेडी कर लेना है और बैक में हम पीछे की साइड में कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और बैक वाली साइड को हम बीच से कट कर लेंगे। तो हमने इसे बैक वाले साइड को कटिंग कर लिया है हमने। उसके बाद हम इस तरह से फोल्ड करके ना आर्म होल की गहराई दे देंगे फ्रंट वाले पार्ट पे, जो हमने पहले नहीं दी थी। तो हम इस तरह से आर्म होल की गहराई दे देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम गले को भी बड़ा कर लेंगे, यानी 3.5 इंच पे हम गले को बना लेंगे। उसके लिए हम ना अस्तर का कपड़ा लेंगे फ्रंट वाला और इस तरह से बैठा करके इसी नाप से हम कट कर लेंगे। ये हो गई हमारी फ्रंट वाली नेक कटिंग। और थोड़ा सा यहाँ पर ही कपड़ा है, इसे हम काट के फिनिशिंग डाल देंगे। तो हमने ये रेडी कर लिया है। उसके बाद हम ये अस्तर वाले फैब्रिक को आपस में जॉइंट करेंगे, इस तरह से रख करके हम इसके कंधे को हम सिल लेंगे। ठीक है, तो हमें इसे सिल लिया है। उसके बाद हम इसे इस तरह से रखेंगे और हाँ ये अस्तर में भी हम पीछे वाले पल्ले को बीच से कट कर लेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से उल्टा रखेंगे इसे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे सिलाई गोलाई में डालते हुए और यहाँ तक एंड कर देंगे, सिलाई कर लेंगे हम इसे। तो हमने इसे सिल लिया है। उसके बाद हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे गोल गले पे और अस्तर को फिर हम पलट लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम पलट लेंगे।
तो हमने इसे पलट के आयरन कर लेना है और उसके बाद हम इसमें चैन लगाएंगे। तो इस तरह से हमने चैन को रखना है और दोनों साइडों से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो हमने इसे सिलाई लगा लिया है। देखिए चैन हमारा ऐड हो चुका है। अब हम घेरे को निकालेंगे, इसके नीचे साइड में फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे और ऊपर के साइड में चून बना लेंगे। अस्तर के साथ भी हमें सेम मेथड करना है। नीचे के साइड में सिल लेना है और चून बना लेना है। तो देखिए हमने इस तरह से चून बना लिया है। अब इसे हम ऐड करेंगे, दोनों साइडों से हम सिलेंगे। तो ठीक है, तो दोनों साइडों से हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और अस्तर को भी हम इस तरह से रखेंगे और दूसरे वाले पल्ले को इसके ऊपर रखेंगे और दोनों साइडों से सिलाई लगा लेंगे। तो हमने इस तरह से दोनों साइडों से सिलाई लगा ली है और ये अस्तर में भी लगा ली है। उसके बाद हम अस्तर को इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, फैब्रिक को हमने सीधा कर लिया है। उसके बाद हम इसकी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे, इन दोनों घेरों को आपस में ऐड कर लेंगे। और अब हम टॉप पार्ट को पलटेंगे इस तरह से और दोनों साइडों से हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो हमने देखिए फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब फ्रॉक के घेरे को भी हमने ऐड कर लिया है। अब इस तरह से रख करके हम फ्रॉक के घेरे को उल्टा करेंगे और टॉप पार्ट के कमर और फ्रॉक के घेरे को मिला करके उसी तरह से गोलाई में पूरा सिलाई लगा लेंगे। ठीक है ना। तो देखिए हमने सिलाई लगा लिया है, इनफ है। अगर आप इस तरह से भी फ़्रॉक बनाना चाहते हैं, आस्तीन नहीं लगाना चाहते, तो बस आप इसी तरह से बना लें, ये भी अच्छा लगेगा समर में। लेकिन मैं आस्तीन डालती हूँ इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। तो मैं दोनों साइडों से इस तरह से चून बना लूँगी आस्तीन में। तो देखिए मैंने आस्तीन में चून बना लिया है। इस पट्टी को मैंने सीधा रखा है और आस्तीन को भी मैंने सीधा रखा है और सिलाई कर लिया है। तो सिलाई करने के बाद हम इसे सीधी साइड पे पलट के लाएंगे इस तरह से फोल्ड करके और फिर यहाँ से भी हम सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आस्तीन को रेडी कर लेना है। दोनों आस्तीन को मैंने इसी तरह से रेडी कर लिया है। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब दोनों आस्तीन को हम यहाँ ऐड करेंगे। तो ये वाले आर्म होल पे हम इस आस्तीन को ऐड करेंगे और दूसरे वाले आर्म होल पे हम दूसरी आस्तीन को ऐड करेंगे। और अगर आप ऐड नहीं करना चाहते आस्तीन, तो आप तिरछी पट्टी लगा करके आर्म होल की फिनिशिंग दे डालेंगे तो आपकी फ़्रॉक रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से हम आस्तीन को आर्म होल में डालेंगे और फिर आर्म होल और आस्तीन के आर्म होल को पकड़ के गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। तो हो गया हमारा फ्रॉक बिल्कुल रेडी। और इतनी खूबसूरत इसमें प्रिंट बनी है, सॉरी प्रिंट नहीं है, ये सारा वर्क है, एम्ब्रॉयडरी वर्क है। तो इसलिए मैंने इसमें कोई भी लेस यूज़ नहीं किया और कोई भी चीज़ यूज़ नहीं की, क्योंकि ये फ़्रॉक इसी तरह से अच्छा लग रहा था। अब इस तरह से फीता से हमने बो बना डाला है और देखिए ये कितना प्यारा सा ड्रेस रेडी हो गया। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।